Hello, good morning my dear students. Welcome back. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you हिंदी. Yes students, आज मैं आपको हिंदी की व्याकरण करवाऊंगी. ओके, तो आप इसको ध्यान से सुने. ठीक है, आपको मैं बोलकर लिखकर भी समझा रही हूँ. तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है? भाषा. भाषा, लैंग्वेज. भाई भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं बच्चों? मन के विचारों को बोलकर, मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है. क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है. क्या? मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है. अब देखो बच्चों, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं. भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं. कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा. देखो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं. कितने होते हैं? दो रूप होते हैं. एक तो होता है जो मुख से बोली जाती है और एक जो लिख कर समझाई जाती है. और मतलब मौखिक तो होती है जब हम मुख से बोलते हैं और दूसरा सुनता है. ठीक है, और दूसरा बोलता है तो हम सुनते हैं, उससे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं. और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम कोई भी अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है. और उसकी भाषा को हम समझते हैं, उसके मन के विचार को हम समझते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है. तो अब देखो, ये भाषा तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट करेंगे हम वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं. देखो बच्चों, वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं? मीन्स अल्फ़ाबेट्स किसे कहा जाता है? वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है स्वर, दूसरा व्यंजन. कौन सा? स्वर और व्यंजन. कौन सा होता है? स्वर और व्यंजन. कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. हिंदी में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? हिंदी में 11 प्रकार के क्या होते हैं? स्वर होते हैं. और हिंदी में 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं. कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं. तो आपका आज का टॉपिक क्या था? भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से रूप होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा. और सेकंड टॉपिक क्या था? वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के स्वर और व्यंजन. और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं. और व्यंजन 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम करते हैं. यस, तो बच्चों देखिए, थर्ड टॉपिक इज लिंग किसे कहते हैं. अब देखो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं मीन्स जेंडर. जेंडर मीन्स होता है कि लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है. जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है. अब देखो, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं लिंग? दो प्रकार के होते हैं. कौन से होते हैं? पुरुष जाति पुल्लिंग. पुरुष जाति पुल्लिंग. दूसरा स्त्री जाति स्त्रीलिंग. कौन सा? स्त्री जाति स्त्रीलिंग. अब देखो पुल्लिंग में कैसे होगा? जैसे कुत्ता, मोर, लड़का, तो ये क्या है? पुल्लिंग है. क्या है ये? पुल्लिंग. अब देखो, जैसे स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? जैसे रानी, हथिनी, मोरनी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है. तो ये थे बेटा आज के आपके 3 टॉपिक. क्या थे? कि वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, और सेकंड भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार का होता है। और ये आपके जो थे ये टॉपिक थे व्याकरण के जो आज मैंने आपको करवाए हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका ग्रामर पोर्शन है ये। तो देखिए आपको जैसे मैंने भाषा, वर्ण, वर्णमाला या मतलब लिंग जो ये करवाए हैं, ये क्या है आपके सिलेबस में है, तो ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।